सच्चाई मैं छत्तीसगढ़ और बिहार की देती हूँ, आप डेटा देखना। सच्चाई ये है आपके पीएम श्री स्कूल की कि 804 और 371 स्कूल में लगभग 17 जो मेरे सुपौल में है, मैंने पूछा यहाँ पे बोलने से पहले कि कितने स्कूल चल रहे हैं। अध्यक्ष सभापति जी, एक भी स्कूल नहीं चल रहा है, सिर्फ अकाउंट खुलवाया जा रहा है। क्या ये बेहतर शिक्षा नीति है आपकी? क्या ये अभिभाषण है? बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं हम आयुष्मान की। मैं हकीकत बताती हूँ आयुष्मान की। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं हम सरकारी अस्पतालों की। आपने 2014 में 15 एम्स की घोषणा की। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मध्यम वर्ग गरीबों का इलाज। सच्चाई क्या है? लगातार हर साल गरीबी रेखा के नीचे धकेले जा रहे हैं। सच्चाई इस देश की ये है। जो लाशों के ढेर को छुपाने का काम किया था ना आपने, उसी तरह आज कुंभ में भी आपने लाशों के ढेरों को छुपाया है। और मैं आपको दावा करती हूँ कि कल इस पे भी मूवी बनेगी, क्योंकि रात के कई घंटों तक उन शरीरों को, डेड बॉडीज को कमरे में बंद रखा गया। घायल कह के डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां से भी उन डेड बॉडियों को गायब किया गया। एसपी ने कहा मेरा नाम नहीं लेना। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की पत्नी और कांग्रेस की सांसद रंजीत रंजन ने संसद में पीएम नरेंद्र मोदी के सरकार की हवा निकाल दी। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। रंजीत रंजन ने जबरदस्त भाषण दिया राज्यसभा के अंदर, और राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जो उन्हें बोलने का मौका दिया गया तो उन्होंने मोदी सरकार की हवा निकाल कर रख दी। सबसे पहले उन्होंने महाकुंभ के भगदड़ की चर्चा की और यूपी के मोदी सरकार तक को, यूपी की जो योगी सरकार है उसको भी घेर लिया। क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि रंजीत रंजन ने महाकुंभ के भगदड़ पर किस तरह से यूपी की सरकार यानी यूपी की योगी सरकार से लेकर केंद्र की मोदी सरकार तक को घेर लिया। सुनिए पहले आप। ऐतिहासिक जो कुंभ मेला चल रहा है, मौनी आस्था के दिन जिन भगदड़ से जिन लोगों की मौत हुई उसके लिए दुख व्यक्त किया। इसके लिए हम पूरा सदन उनका धन्यवाद तो नहीं करेगा, लेकिन हम शामिल हैं कि हम सब उस दुख में शामिल हैं। पर मेरा थोड़ा सा, मैं कहूँगी कि मैं आपकी निंदा नहीं कर रही हूँ, लेकिन बेहतर होता कि हम पूरे सदन को और पूरे देश को विश्वास में लाते कि भगदड़ में आखिर कितने लोगों की मौत हुई है। क्योंकि मुझे कल पीयूष जी जवाब दे रहे थे, कुछ ऑब्जेक्शन उन्होंने किया था, तो मैं उन्हीं को कोट कर रही हूँ कि उन्होंने पुराना कुंभ का इतिहास दोहराया कि 1965 में इतने लोग भगदड़ में उनकी डेथ हो गई थी, फला में इतनी डेथ हो गई थी, फला में इतनी डेथ हो गई थी। तो मेरा सवाल है आपके माध्यम से पीयूष साहब से कि मालूम कैसे चला उनको कि इतने इतने लोगों की डेथ हुई थी? क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी लोगों को बताया कि अगर भगदड़ हुई तो इतनी मौतें हुई थी। इसी से आपको एग्जांपल लेना था, तो आप क्यों छिपा रहे हो? क्योंकि आपकी सरकार आवाम के संवेदनाओं से खेलकर उनकी मौत पे सत्ता पाने का काम करती है। ये बहुत ही आवाम के लिए दुखद है, जो पूरा देश देख रहा है। कुंभ मेला, महादेवी श्वेता वर्मा जो बहुत बड़ी पोएट थी, बहुत बड़ी राइटर थी, वो महीना महीना जाके वहां रहती थी। उस टाइम सिर्फ साधु संत आते थे, लाखों की संख्या में आते थे, और वो एक दूसरे से वाद विवाद करते थे, मेडिटेशन करते थे। वो आपके सत्ता पाने का, वोट पाने का, प्रचार का माध्यम नहीं था, जो आज की तारीख में आपने कर दिया है। इसके लिए हम सबको बहुत अफसोस हो रहा है। दूसरी बात, मैं कुछ चीजों को लेने से पहले कहूंगी कि मुझे जब पीयूष साहब बोल रहे थे और मृत्यु पे जिस तरह से छिपाया गया, तो मुझे कोविड का गंगा तट पे जो लाशों के ढेर को छुपाने का काम किया था ना आपने, उसी तरह आज कुंभ में भी आपने लाशों के ढेरों को छुपाया है। और मैं आपको दावा करती हूं कि कल इस पर भी मूवी बनेगी,
क्योंकि रात के कई घंटों तक उन शरीरों को, डेड बॉडीज को कमरे में बंद रखा गया, घायल कह के डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां से भी उन डेड बॉडियों को गायब किया गया। एसपी ने कहा मेरा नाम नहीं लेना, लेकिन जबरदस्ती लोगों से साइन कराया गया और कहा गया कि कहा जाए कि उनकी अपनी बीमारी से और नेचुरल डेथ हुई थी कुंभ मेले में, ना कि भगदड़ से हुई थी। ये हम सब के लिए बहुत शर्म की बात है। तो सुना आपने, काफी गंभीर आरोप लगा रही हैं संसद में खड़े होकर, राज्यसभा में खड़े होकर। पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन जो कांग्रेस की सांसद हैं, छत्तीसगढ़ से चुनकर आई हैं और उन्होंने सरकार की हवा निकाल दी है। महाकुंभ में जो भगदड़ हुआ, जिस तरह से मौत के आंकड़े आए और मौत के आंकड़ों पर वो सवाल खड़े कर रही हैं। रंजीत रंजन यही नहीं रुकी, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, तमाम व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए और आंकड़ों के साथ बता दिया कि सरकार किस तरह से छल कर रही है। शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि अभी देश के अंदर लगभग 10 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं। आंकड़ों के साथ क्या कुछ कह रही है रंजीत रंजन शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलते हुए, ये भी सुन लीजिए आप। सच्चाई मैं छत्तीसगढ़ और बिहार की देती हूं, आप डेटा देखना। छत्तीसगढ़ में आपने लगभग 800 कुछ स्कूल लिए, बिहार में 804 स्कूल लिए, छत्तीसगढ़ में 341 स्कूल लिए। और क्या कहा प्रधानमंत्री के भाषण में है कि अच्छी एजुकेशन और अच्छी देनी है, बेहतर देनी है, काउंसलिंग करनी है, योगा करवाना है और बेहतर शिक्षा देनी है, खेल के इंतजाम करने हैं। तो इसका मतलब सरकारी स्कूल जो आप 10 सालों से चला रहे हैं, आप अच्छी सुविधा देने में फेलियर है। पहले तो आप खुद ही इस बात को मान रहे हैं। जो ये डेटा दर्शा रहा है कि आपके कई सरकारी स्कूल आपकी सत्ता में आने के बाद बंद हुए हैं, प्राइवेट स्कूलों में वृद्धि हुई है और लगभग 62 जो स्थायी समिति की रिपोर्ट है पार्लियामेंट की, 62.71 लाख शिक्षक जो पद हैं, उनमें से लगभग 10 लाख पद रिक्त है। तो कौन से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं? कौन से ये आप पीएम श्री शिक्षा की बात कर रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को, छात्रों को, जिस तरह युवाओं को 2 करोड़ नौकरी का झांसा देके आप 2014 में आए, उसी तरह आप शिक्षा नीति को भी झांसा दे रहे हैं और सिर्फ हमारी बनाई हुई नीतियों पे, सिर्फ हमारी बनाई नीतियों को उठापटक करने का काम कर रहे हैं, उसको भी बेहतर करने का काम नहीं कर रहे हैं और सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये मैंने एग्जाम्पल दिया कि मैं सुपौल में जब लोकसभा में थी कि सच्चाई ये है आपके पीएम श्री स्कूल की कि 804 और 371 स्कूल में लगभग 17 जो मेरे सुपौल में है, मैंने पूछा यहाँ पे बोलने से पहले कि कितने स्कूल चल रहे हैं। अध्यक्ष सभापति जी, एक भी स्कूल नहीं चल रहा है, सिर्फ अकाउंट खुलवाया जा रहा है। क्या ये बेहतर शिक्षा नीति है आपकी? क्या ये अभिभाषण है? तो ये भी सुन लिया आपने कि क्या कुछ कह रही हैं, बता रही हैं कि बिहार हो या छत्तीसगढ़ हो, किस तरह से स्कूल जो है कागजों पर चल रहे हैं। हालात ये है कि जमीनी हकीकत ये है कि स्कूल जमीन पर है ही नहीं, ये कहती हुई नजर आई। और स्वास्थ्य व्यवस्था की भी आखिरी में उन्होंने पोल खोली और कहा कि क्या हालात है स्वास्थ्य व्यवस्था की, वो क्या कुछ कही उस मामले में रंजीत रंजन ने क्या कुछ कहा, ये भी सुन लीजिए आप। अब मैं आती हूँ स्वास्थ्य पे। बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं हम आयुष्मान की, मैं हकीकत बताती हूँ आयुष्मान की। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं हम सरकारी अस्पतालों की। आपने 2014 में 15 एम्स की घोषणा की। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मध्यम वर्ग गरीबों का इलाज। सच्चाई क्या है? सच्चाई आज भी महंगी है। सच्चाई आज भी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि 25 करोड़ जनता को हमने गरीबी रेखा के ऊपर कर दिया। WHO की रिपोर्ट कह रही है 5.5 करोड़ जो आवाम है यहाँ का, इलाज में 65 से 70% आज की तारीख में भी उसका खर्च हो रहा है, जिसके कारण वो लगातार हर साल गरीबी रेखा के नीचे धकेले जा रहे हैं। सच्चाई इस देश की ये है। आप आयुष्मान की बात कर रहे थे कि हम 5 लाख रुपए दे रहे हैं। सभापति जी, सच्चाई ये है, आप इम्प्लीमेंटेशन, मैं कहूंगी बढ़िया योजना थी,
आपको अच्छा करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन को देखना चाहिए था, नीचे क्या हो रहा है वो देखना चाहिए था। ये सच्चाई है, इसको ध्यान से सुन के आपको जवाब देना पड़ेगा कि 5 लाख का जो आपका आयुष्मान का आपका जो आप कार्ड दे रहे हैं, अगर आप इलाज कराने जाते हैं तो बड़ी बीमारियों के लिए 2.5 लाख का अगर खर्चा आता है तो पूरा पैसा आयुष्मान से नहीं कटता है, लगभग 1 से 1.5 लाख कटता है। 1 से 1.5 लाख रुपए उस पेशेंट को, उस परिवार को देना पड़ता है। इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्यों है? इसके लिए फिर मैं छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल देती हूं। छत्तीसगढ़ के 1400 करोड़ रुपए आयुष्मान के बकाया है। शेम ऑन यू कि यहां पर आप भाषण देते हैं, दूसरी तरफ गरीब जब इलाज कराने जाता है तो केंद्र स्टेट की सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है भुगतान का, तो देंगे क्या? क्या ये सही नहीं है कि छत्तीसगढ़ का 600 करोड़ रुपए का भुगतान, 600 करोड़ का भुगतान आपने नहीं किया है, और वहां के प्राइवेट अस्पताल जिनको आप भाषण में बड़े बड़े अक्षरों में कहते हैं कि हर प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान के तहत इलाज करेगा, नहीं कर रहा है। और छत्तीसगढ़ के अस्पतालों ने तो धरना भी दिया कि हमें सरकार पैसा नहीं भेज रही है, इसलिए वो कोई भी आयुष्मान कार्ड धारक का इलाज करने में कतराते हैं, उनका इलाज नहीं कर रहे हैं। ये रिपोर्ट भी आपको देखनी पड़ेगी। दूसरी तरफ आप एम्स की बात करते हैं, 10,000 पेशेंट दिल्ली एम्स में जो कांग्रेस की देन है, आज भी सबका विश्वास उसी में है। आज भी बिहार हो, यूपी हो, बंगाल हो, लोग यहाँ आके इलाज क्यों करा रहे हैं? क्योंकि बाकी जगहों में ना डॉक्टर है, ना मेडिकल स्टाफ है, ना नर्स है। आज की तारीख में भी कहीं पर सर्जन 63% की पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो लैक ऑफ मेडिकल स्टाफ इंक्लूडिंग डॉक्टर 79% की कमी है। वो भरपाई आपने 11 साल में क्यों नहीं की? क्यों सिर्फ दिल्ली एम्स में इतना भार है कि लोग सड़कों पे, जो सबवे के नीचे बुरी हालत में 6-6 महीने से बैठे हुए हैं, वहां से अपने इलाज कराने की बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। ये कौन से सुनहरे सपने की बात कर रहे हैं आप, जिसमें आज भी गरीब को कोई इलाज नहीं मिल रहा है? तो ये भी सुन लिया आपने, स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी उन्होंने पोल खोली, एम्स के बारे में बताया और क्या हालात हैं स्वास्थ्य व्यवस्था की, चाहे छत्तीसगढ़ हो या फिर बिहार हो, बार बार उसकी वो चर्चा कर रही थी, आंकड़ों के साथ बता रही थी कि क्या हालात हैं, जमीनी हकीकत क्या है। तो रंजीत रंजन ने संसद में खड़े होकर मोदी सरकार को पानी पानी कर दिया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।